ओम नर्मदेश्वर शिवलिंग देवाय नमः। सुदर्शन चक्र मानव को कैसे प्राप्त हो? सुदर्शन चक्र शिवालय से ही वरदान प्राप्त होता है। सुदर्शन चक्र का कार्य क्या है? मानव अगर प्राप्त भी कर ले तो उसका काम क्या है? सर्वप्रथम आपको मैं बतलाना चाहता हूं, आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार यह भगवान विष्णु, गरुड़ देवाय भगवान विष्णु और सरस्वती का वार है। आलू गुरुवार का दिन। हमारे शरीर में 7 चक्र है। वह 7 चक्र मजबूत होने पर ही इंसान स्वर्गलोक तक पहुंच सकता है। इसके अलावा और कोई दशा दिशा रास्ता नहीं है। नर्मदेश्वर शिवलिंग से ही सुदर्शन चक्र का वरदान प्राप्त होता है। देखिए, नर्मदेश्वर शिवलिंग देवा है, नर्मदा नदी से उत्पत्ति। मेरा नाम है सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्र हूं और ये अग्नि देवाय और नर्मदेश्वर शिवलिंग के सम्मुख बोल रहा हूं। 2001 को मुझे सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ शिवालय से। जब 2001 को मैं बहुत भयभीत रहने लगा, क्योंकि मुझे राक्षसी शक्तियां बहुत परेशान करने लगे केसिंगा मेरे शहर में, तो घर से भी नहीं निकलता था, किसी से बात नहीं करता था। 2-3-4 साल तक एक ही कमरे में मैं बंद रहता था, हमारे पुराने मकान में। तभी मुझे सुदर्शन चक्र, पुराने मकान में मैं सोया था, शाम को 6-7 साढ़े 7 बजे था। सुदर्शन चक्र जब मेरे पास घूमते हुए आया, मैं बोला ये कौन सा चक्र है ऐसा लाल कलर? तब मुझे नहीं मालूम था कि ये सुदर्शन चक्र है। तो प्राप्त कैसे होता है ये मैं बतलाता हूं आपको। जीवित रहते भी इंसान को सुदर्शन चक्र चाहिए, पूरे परिवार को, और मृत्यु के बाद भी आत्मा को। एक बार जिसे सुदर्शन चक्र प्राप्त हो गया जिस परिवार को, तो 1 लाख वर्ष तक वह सुदर्शन चक्र उस परिवार के साथ हमेशा रहेगा। सर्वप्रथम आप अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापना कीजिए। हमने नर्मदेश्वर कहा है, इसके अलावा कोई भी शिवलिंग है आप जानो, आपके काम जाने। नर्मदेश्वर नदी से उत्पत्ति, कहीं मिलता हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे से चैटिंग कीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा, वो भाई साहब आपको होम डिलीवरी दे देंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपके क्षेत्र या वर्ल्ड के किसी भी शिवालय में आपके गोत्र नाम से यह सामग्री चढ़ता रहे, कुछ दें चाहे न दें। ये देखिए, मैं अभी भुवनेश्वर में रहता हूं, 2 परिवार के लिए ये चढ़ाने के लिए ले जाऊंगा। एक हमारा मित्तल परिवार है जो कि केसिंगा, भवानीपटना, बरगढ़, और मैं रहता हूं भुवनेश्वर में। और एक सेमी सेटला परिवार है जो कि भुवनेश्वर और बेंगलोर में रहते हैं। कुछ अब चढ़ाएं चाहे न चढ़ाएं, नींबू में थोड़ा सरसों तेल, श्री कर्पूर, और ये देखिए विल्वपत्र और दूब। आप विश्व के किसी भी शिवालय में यह चढ़ाते रहे। 2 परिवार के लिए। देखिए, शिवालय जैसे मैं जा रहा हूं, 9 नींबू ले जाऊंगा, ऐसे रेखा सूत्र में माला बना के 9-9 18 नींबू है। कभी कभार आप चढ़ाते रहिए, शनिवार हो किसी भी दिन। ये तो मैं हर रोज चढ़ाता हूं। आप विश्व के किसी भी गांव में रहते हो, अपने क्षेत्र में, और घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापना करके सर्वप्रथम आप सरस्वती से वरदान प्राप्त कीजिए। ये आलू है सरस्वती, और विष्णु सहस्त्र नाम का हर रोज या कभी कभार आप पाठ करते रहिए। और जैसे शिव 40 हो गया। और घर में एक आप हिंदी पुस्तक रखिए, रुद्राष्टाध्यायी हिंदी में आप पढ़ते रहिए। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, आप धनवान हैं तो आप 108 नर्मदेश्वर शिवलिंग मंगाइए। एक बार नहीं मंगवा सकते, 4 बार भी मंगवाइए।
और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम। और अपने क्षेत्र में या वर्ल्ड के किसी भी गांव शहर में किसी महीना 4, किसी महीना 5, किसी महीना 1, ऐसा 108 नर्मदेश्वर शिवलिंग आप लोगों के घर में दीजिए। इससे शिवलिंग जो है प्रसन्न हो जाएंगे। 1.25 करोड़ आप अगर गोदान देते हैं, जो फल प्राप्त होगा 108 नर्मदेश्वर शिवलिंग से वही फल आपको प्राप्त होगा। 1.25 करोड़ गोदान बतलाया, और इसके माध्यम से ही आपको सुदर्शन चक्र प्राप्त होगा, जो कि लाखों वर्षों तक के लिए। सर्वप्रथम आपको शिवालय से नर्मदेश्वर शिवलिंग जिनके घर में भी बैठा हुआ है, आपको सर्वप्रथम यहां से वरदान प्राप्त होगा सरस्वती का। ओम सरस्वती देवी भ्यो नमः, ओम सरस्वती देवी भ्यो नमः हमेशा जाप करते रहिए, चलते फिरते घूमते। रुद्राक्ष माला जरूर पहने। उसके बाद देखिएगा हमारे जो 7 चक्र हैं, प्रथम चक्र की देवी कौन है? देवता तो हमने बतला दिया शिव और गणेश। देवी कौन है? उसके दरबार में आप कभी कभार वर्ल्ड के किसी भी मंदिर में जो देवी हैं 27 नींबू का माला और थोड़ा सरसों तेल और ये कॉइन अब कभी कभार भेंट करते रहिएगा। कई लोग मुझे चैटिंग करते हैं हमारे घर में पारद का शिवलिंग। पारद का शिवलिंग पूजन नहीं होता, वो साधना होता है। मैं भी जब साधना कर रहा था शुरुआती में, तो लोहे का शिवलिंग को भी मैंने पूजन किया था। तो आप साधना शिवलिंग गृहस्थी हैं, आप साधना नहीं कर पाएंगे। तो अन्य किसी भी शिवलिंग के तरफ आप मत चलिए, नर्मदेश्वर शिवलिंग का स्थापना कीजिए। देखिए सुदर्शन चक्र मुझे तो प्राप्त है ही है लाखों वर्षों के लिए, और हम तो अग्नि के सम्मुख बोल रहे हैं। और ये इसके अलावा भी 7 आदमियों के लिए हमने कोशिश किया था और मिल भी जाता, लेकिन वो मेरे से कनेक्ट से टूट गए। बहुत ही सज्जन एक व्यक्ति हैं, बरेली से हैं, एक अग्रवाल परिवार जी हैं, सेठ जी हैं। उन्होंने काफी मुझे मंदिर निर्माण में सहयोग भी किया था। उनके लिए मैं बहुत अनुष्ठान भुवनेश्वर में भी करवाया हूं, और 75% उनका सुदर्शन चक्र प्राप्ति का लक्ष्य हो ही रहा था। 25% बाकी था, वो मेरे से कनेक्ट से टूट गए। क्योंकि हम कोई भी अनुष्ठान वगैरह करते हैं तो काफी पैसा तो खर्चा होगा। अनुष्ठान पंडित वगैरह को हम ट्रेनिंग करते हैं, शास्त्री को ट्रेन करता हूं कि ये ऐसा ऐसा कीजिए, बरेली का ये परिवार है। और एक मुंबई के जैन साहब हैं, तकलीफ पाते हुए भी उन्होंने बहुत पैसा, उनका 75% उन्हें सुदर्शन चक्र प्राप्ति का लक्ष्य उनका। और एक कोरापुट से हैं भाई साहब अमित जी, उनका चल रहा है। दिल्ली से एक मित्तल जी हैं कपड़े के व्यापारी, वो भी कनेक्ट, उनका भी करेक्ट चल रहा था, कनेक्ट उन्होंने तोड़ दिया है। बोले हम इतना पैसा खर्चा नहीं कर पाएंगे। बारीपदा से एक परिवार है, एक महिला है देवी स्वरूपी, उनका चल रहा है। तो देखिए कोई भी हम अनुष्ठान करवाएंगे, अभी मैंने करवाया था 2 महीना के नीचे केसिंगा, आपने वीडियो भी देखा होगा, रुद्री नमक चमक, उसमें 2 लाख रुपया खर्च हुए मेरे। और जब मैं भुवनेश्वर में था, यहीं से मेरा डिसीजन हुआ कि वहां केसिंगा शिवालय में रुद्री नमक चमक पाठ करवाऊंगा। तो अब मैं जो 2 परिवार, जो भी परिवार मेरे से शामिल था, मैंने उन्हें कहा कि आप 20-25 हजार दे दीजिए, बाकी हो जाएगा। ये मैं सोच रहा था, लेकिन इतना भव्य करवा 2 लाख, फिर भी मैंने उनको कुछ नहीं कहा। तो आपके जीवन में अगर आप सोच रहे हो ना किसी भी देवी देवता के चरण में हम जाएंगे, और श्रद्धा भक्ति विश्वास, तो देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ये आपको जिसने भी बतलाया है वो झूठ बोल रहा है। श्रद्धा भक्ति विश्वास से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और स्वर्ग जाने के लिए, आपके आत्मा को स्वर्ग भेजने के लिए, आपको प्रथम चक्र सुदर्शन चक्र को मजबूत करने के लिए यह नर्मदेश्वर शिवलिंग बिठाना पड़ेगा, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना पड़ेगा। आप 7 चक्र को चेक कीजिए। 7 चक्र जो महापुराण था असली, उसको जला दिया गया है। और पितृ के लिए आज जो भी ले रहे हैं दान या भोजन कि पितृ को प्राप्त होगा, झूठ बोल रहे हैं। हम शिवालय नर्मदेश्वर के सम्मुख बोल रहे हैं।
देखिए, मेरा ये जो साधना है सन 1991 से शुरू हुआ था, और मैं प्रथम चक्र की जो देवी है महाकालिका देवी, मैं महाकालिका देवी के मंदिर गया था, माता वैष्णो देवी, वहां से मेरा चल रहा है। और अब जो श्रद्धा भक्ति बोलते हैं, हमारे टिटलागढ़ में जमाई भाई रहते हैं, उनके घर में गया था अभी मैं, तो बोले श्रद्धा भक्ति में, बोला काय का श्रद्धा, काय का भक्ति, कौन पूछता है तुम्हारे श्रद्धा और भक्ति को? है जमीन जो इधर उधर जो रख रखे हो बेचो पहले, और लगाओ अनुष्ठानों में अपने लिए, उसे कहा जाता श्रद्धा भक्ति। देवी देवता को श्रद्धा भक्ति बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने भी किया था। देखिए, मुझे जो जानते हैं, मेरा घर है केसिंगा, 5 साल मैंने अंबा देवी का जो दरबार है केसिंगा रेलवे फाटक के नजदीक, मैंने घर त्याग दिया था, वहां 5 साल रहा। वहां से मुझे वरदान मिला। गौरी शंकर मंदिर शिवालय में मैं लोगों को पकड़ पकड़ के लाता था जो कि रुद्राभिषेक नहीं करवा पाते थे। 3 पंडितों को मैंने ठेका दिया कि महीना में आपको मैं दूंगा 18,000 रुपया, जो भी आया उसका रुद्राभिषेक कीजिए। 108 दिन का करवाया था, 1,000 रुपया उनसे लिया था, पंडितों को दिया 18,000, 12,000 रुपया पूजन सामग्री में लगाया 108 दिन तक। उससे शिव जी प्रसन्न हुए, वहां से भी मुझे वरदान मिला है। 5-7 तो मैंने महायज्ञ करवाया है। बनारस के पंडितों को बुलाकर विष्णु का महायज्ञ करवाया है अंबा देवी के मंदिर में। श्रीमद् भागवत करवाया जानकी शर्मा और ध्यान मूर्ति जी से। अनेक कार्यक्रम करवाए, मेरा जमीन बेच के। लेकिन मेरे जो शहर के रहने वाले सेठ जो है ना, सेठ, वो क्या बोलते थे, इसके पास तो बहुत पैसा आता होगा, तो अज्ञानी है वो, बहुत पैसा आता होगा, ये सोच रहे थे। अभी भी मैंने करोड़ों का जमीन बेच के 3 मंदिर निर्माण करवाया है, जो कि 7 चक्र से कनेक्ट है। जैसे एक धन कुबेर जी का, पंचमुखी शिवालय का, वेद माता गायत्री का, केसिंगा के नजदीक, और 7 चक्र से सबसे ज्यादा कनेक्ट है तो ये तो है ही है 33 कोटि देवी देवता के मालिक नर्मदेश्वर देवा है। 10 महाविद्या जरूरी है, 50% मैंने बनवा दिया है। 50% बहुत ही मजबूती से मंदिर बनाना, माने ये 10, 5, 20 लाख का खेल घर नहीं है। वहां 2 तो हमने बड़े बड़े हॉल बनाए हैं, 20 बेडेड का एक हॉल। तो यही सब कार्य से स्वर्ग का द्वार खुलता है। स्वर्ग का द्वार कहाँ रहता है? शिवलिंग के ये जलाधारी में माँ अशोक सुंदर देवी है, और यहाँ सूर्य देवता, यहाँ जल डाले सूर्य देवता को प्राप्त होगा। तो आपको स्वर्ग का दरवाजा जाना है। स्वर्ग मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत, तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग जीवित रहते, आपको सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्त होगा विष्णु सहस्त्र नाम से। किसी भी मंदिर ले जाइए। तो सुदर्शन चक्र मैंने कहा, देखिए ये अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित है। कोई भी माइकालाल साधु संत शिवलिंग के ऊपर हाथ लगा के नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोल सकता। एक तो वो रखते ही नहीं अपने व्यासपीठ में शिवलिंग, क्योंकि भय खाता है उन्हें कि झूठ कैसे बोले, क्योंकि यहाँ हमारा हर शब्द बोला गया, हर गेहूं चढ़ाया गया, डायरेक्ट 12 ज्योतिर्लिंग पे जाता है। मुझे सुदर्शन चक्र प्राप्त है। देखिए, हम लोग तो शिवालय को, मेरा नाम है, मैं वैसे अग्रवंश जो हूँ, अग्र समाज से हूँ, मित्तल, सुनील मित्तल नाम, और सर्वप्रथम विश्व भर में सर्वप्रथम मित्तल गोत्र और अग्र समाज से सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। तो मुझे लग रहा है मुझे प्राप्त हुआ सर्वप्रथम। मुझे अगर प्राप्त हुआ तो आप अग्रवंशजों को भी प्राप्त होगा, आप एजुकेटेड को भी प्राप्त होगा। आप सिस्टम से चलिए। और जो मेरे से पहले जुड़े हुए थे, अपने बरेली से हो, चाहे मुंबई से समीर भाई हो, चाहे कोरापुर से, चाहे बारीपदा, चाहे मित्तल जी से, दिल्ली मित्तल जी, बारीपदा, जो भी जुड़े हुए थे, इनके अलावा भी संबलपुर से जुड़े हुए थे, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ अपना ये 80 वर्ष उम्र मत देखिए, अपने पूरे परिवार का आत्मा जैसे कि स्वर्ग डायरेक्ट जाइए। जो जुड़े थे, जुड़ना चाहो फिर से जुड़ सकते हो सिस्टम के साथ। और आप अगर सोचो कि श्रद्धा भक्ति से देवी देवता प्रसन्न हो जाए, कोई देवी देवता होने वाले नहीं है प्रसन्न। विश्व भर में अनेक गरीब व्यक्ति भी हैं। गरीब व्यक्तियों को मैं बोलना चाहता हूं, आप भी धनवान बन सकते हैं। भले ही 1 नींबू, सरसों तेल, थोड़ा बेलपत्र, धूप ले जाइए, श्री कर्पूर और
₹2 का सिक्का, और ये अपने हाथ में लीजिएगा। जो बोलना है, ये टेप रिकॉर्डिंग है, माध्यम है, बोल के जो है आप शिवालय में चढ़ा दीजिए। अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग बिठाइए, आप भी धनवान बनेंगे। नर्मदेश्वर शिवलिंग तो तैयार है हर किसी को धनवान बनाने के लिए। मस्तक में हर रोज ये ध्रुवादल, बिल्वपत्र और श्री कर्पूर को घस दीजिए। मस्तक में जो भी दोष हो, यहाँ एक चक्र रहता है, दोष निवारण हो जाएगा। तो धनवानों, आप जो सोच रहे हो ना, मैं पहले जाता था चंदा लेने, तकलीफ बहुत होता था, यज्ञ जब करवाता था तो यज्ञ सिर्फ मेरे लिए नहीं करवाता था, जिनसे चंदा लेता था उनका भी गोत्र नाम बोल देता था। तो सेठ जी बहुत गांव में जाता था तो दिखा देते थे बक्से साइड में, बोलते थे कि ये देखो बक्सा, यहाँ दान पैसा हम रखे हैं और ये अमरकंटक भेजेंगे। और एक बोलते थे कि हम जो लाडनू भेजेंगे, भेजो अभी भेजो, अभी तो मुझे और जाना नहीं है आपके दरवाजे में। हमने तो कसम खा लिया। एक ऐसा समय आया जबकि देवी देवताओं ने प्रसन्न होकर मेरे पूरे 5 भाइयों को धन का वरदान दिया और लाखों वर्षों के लिए दिया है। तो जब मुझे वरदान मिला तब तो मैंने सेठों को भी कह दिया, मेरे शहर के अच्छे सेठों को, मैं क्या, मेरी जूती भी ना जाए तुम्हारे घर में चंदा लेने। इतना त्रस्त हो गया था, क्योंकि चंदा मांग मांग के जो मैं यज्ञ, अंबा देवी का मंदिर आप जो देख रहे हो रेलवे फाटक के नजदीक, जो अंबा मां भव्य मंदिर, जो मुझे जानते हैं या उस क्षेत्र में रहते हैं, 5 साल वहां सोया हूं बाबू, यही सब वरदान प्राप्ति के लिए। 5 साल घर नहीं गया बाबू, गर्मियों में पानी वहीं घर से भोजन आता था। कौन लेके आता था भोजन? वहां एक लेबर रहता था बगरती नाम का, आज याद है। तो ये सिस्टम है। आप अगर सोचना अमरकंटक पैसा भेज देंगे, लाडनू पैसा भेज देंगे, स्वर्ग मिल जाएगा, आत्मा आपका एक फूटी कोड़ी भी नहीं हुआ है आत्मा का कल्याण। क्योंकि मैं 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं, सुनील मित्तल, और यह शिवालय के सामने बोल रहा हूं। ये मेरा सिद्ध है, जो ये देख रहे हो ना, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, इसको दुर्गा सप्तशती पाठ कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ जो कि अनकंट्रोल देवी का पाठ है, ये किसके हाथ में है? नर्मदेश्वर शिवलिंग और आपके क्षेत्र का शिवालय के हाथ में है। तो आप गृहस्थी हैं, आप ज्यादा, ये जो मंदिर में बैठे हैं ये पुजारी हैं, इनका इतिहास देख लीजिए, जिनका आप पांव छूते हैं ये पुजारी हैं। इन्होंने तो एक जैसे वृंदावन वाले होते ना, एक मोटा पुस्तक ले लेंगे और रटी रटाई दिन रात वो प्रवचन देते हैं, और वस्त्र पहन लेंगे साधु संतों का। ये मंदिरों में ये पुजारी हैं, एक पुस्तक के ये पुजारी है। इनका कहा तो कोई देवी देवा भी ना माने, हमें मालूम है। यह अगर आपके लिए 1.25 लाख जो गायत्री का मंत्र, या जो है आपके पितरों के नाम से 1.25 लाख गायत्री का मंत्र अगर जाप करते हैं, या किसी के लिए महामृत्युंजय मंत्र जाप करते हैं, तो इन्हें ट्रांसफर सिस्टम भी नहीं मालूम कि ये जाप करें और आप तक कैसे ट्रांसफर होगा, वो सिस्टम भी नहीं मालूम। ट्रांसफर सिस्टम तो ओम क्लीम काली का नाम, ओम क्लीम काली का नाम, ओम क्लीम काली का नाम, ओम ह्रीम भगलाम को सर्वधिष्ठान वाचमुखम पदम जीवाम क्लय बुद्धि विनाश ओम स्वाहा, ये मंत्र को संपूर्ण जोड़ के ट्रांसफर किया जाता है। इन्हें नहीं मालूम, ये तो बस देखे जन्म कुंडली और बतलाए मृत्यु योग। हम जानते हैं इन्हें, इनके नस नस को जानते हैं। तो धनवानों, याद आया स्वर्ग का द्वार कहाँ है? यही है। और 10 महाविद्या मंदिर मेरा 50% बन चुका है। और एक चीज बतला देता हूं, मेरे शरीर में 7 चक्र, 6 चक्र जो है मेरे जागृत हो चुके हैं। जुड़ जाइए अभी भी, रास्ता बताओ। और एक चीज बता दे रहा हूं, जितने भी उपवास किए ना, ये 28 चोला पचोला, आपके सातों के सातों चक्र जो है खराब हो चुके हैं। जाना नहीं है आपके आत्मा को स्वर्ग, भूल जाइए। सातों के सातों चक्र 28 वालों का खराब हो चुका है। आप हरियाणा वाले हैं और फंसे हुए हैं राजस्थान के ये सफेद वस्त्रधारी के चंगुल में। इनका तो मीठी छुरी है ही है राजस्थानियों का। बाबा मेरे कहते थे मेहर चंद जी के मीठी छुरी वाले हैं ये। तो आप हरियाणा वाले, और फिर अग्र समाज, आपकी कुल देवी हैं राजराजेश्वरी जगत जननी राजराजेश्वरी मां भगवती देवी। आप इनके चंगुल में फंस गए हो, राजस्थानियों के चंगुल में। आपका 7 चक्र जो डैमेज हो चुका है, खराब हो चुका है। उपवास गलती से भी मत कीजिए,
किसी भी देवी देवता को। हम तो भोजन करके जाते हैं, अभी जाऊंगा शिवालय भुवनेश्वर, भोजन करके जाऊंगा और बोलूंगा बाबा महाकाल रुद्र रूप काशी विश्वनाथ बनो, हे नर्मदेश्वर महाकालेश्वर, भोजन करके जा रहा हूं। मैं पूजन करता तभी मुझे सिद्धि मिला। 30 वर्षों से इस लाइन पे हूं। तो जो सेठ पहले मेरे से जुड़े हुए थे, जुड़े रहिए। 75% काम कर दिया हूं आपका, 25% है। मैंने भी 1 करोड़ रुपया खर्च किया है सेठ जी, जमीन बेच के मेरे लिए भी, और उसी पैसा से भी आपका भी गोत्र नाम उच्चारण होता था। कनेक्ट आपने तोड़ा है, मैंने नहीं तोड़ा है। अब मैं तो राजा साई हूं भुवनेश्वर राजधानी में। पैसा का यहाँ मुझे कमी नहीं है, मुझे तो फुर्सत नहीं है किसी को मेरे साथ जोड़ूं। आप पहले से जुड़े हुए हो, फिर से आज चैटिंग कर दीजिए कि मित्तल जी डायरेक्ट हम जुड़ रहे हैं। तो वेद शास्त्र सम्मत में गीत गाता हूं, और ये ठाई करो अठाई करो, एक माला को पकड़े रहो जीवन भर। कोई भी एक मंत्र जपा नहीं जाता। कोई भी मंत्र जाप कीजिएगा आप, 1 ही साल का उसका कोर्स रहता है। चाहे ओम सरस्वती देवी भ्यो नमः, ओम सरस्वती देवी भ्यो नमः, 1 ही साल का कोर्स रहता है। विष्णु सहस्त्र नाम 1 ही साल का रहता है। एक ही मंत्र दिए ये राजस्थानी के, ये सफेद वस्त्रधारी जीवन भर मेरे बाबा, पिता, बेटा, पोता, नाती नाती, ये आपको फंसाए हुए हैं। आपके सभी चक्र खराब हो चुके हैं। आपसे मेरा निवेदन है, मुझे कॉल मत कीजिएगा। अभी भी किसी ने कॉल किया है। सुबह तो एक सिलीगुड़ी की माताजी ने डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग, बाप रे, मैं तो कपड़ा भी नहीं पहना था, तो सिर्फ मेरा मुख थोड़ा दिखाया, मैं क्या करूं। और यही कारण से बोलता हूं कि मुझे कॉल मत कीजिएगा। अभी भी किसी ने कॉल, व्हाट्सएप से लिख दीजिएगा कि भाई साहब आपको फुर्सत है क्या, हम कॉल करें। क्या दिक्कत है आप लोगों को ये लिखने में। यह वीडियो को जन जन तक या एक ग्रुप में जरूर भेजिए। और जीवन में जैसा भी दुख संकट समस्या, जन्म कुंडली किसी को मत दिखलाइए। पुजारियों को मैं जानता हूं, इनके नस नस को जानता हूं मंदिर में बैठे। और 28 वाले सुधर जाइए, शिवलिंग के चरण शरण में आ जाइए। जब तक आपके घर में शिवलिंग नहीं बैठेगा, नर्मदेश्वर किसी भी देवी देवता से आपको कोई भी वरदान प्राप्त नहीं कर सकते। शास्त्र सम्मत पहले नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में पूजन, उसके बाद देवी देवता का। जय भवानी महाकालिका देवी। ओम ह्रीम बगलाम को सर्वदुष्टन वाचम को पदम जीवाम क्लय बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा।